बताएंगे डेली वेजर्स के लिए खुशखबरी। और वो खुशखबरी क्या है, कुछ दिन पहले की अगर बात करें, एक 5 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि भाजपा की तरफ से संज्ञान लिया जा रहा है। जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स के, चाहे ऑल रिजर्व कैटेगरी बेस एम्प्लॉइज के, चाहे और मुद्दे हैं। फिलहाल ये एक लेटर आपको बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस से ये लेटर, जो कि 5 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया, जितने भी डेली वेजर कैजुअल वर्कर्स हैं उनकी जितने भी ग्रीवेंसेस हो उनको रिड्रेसल करने के लिए। फिलहाल ये अभी इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर में हो। फिलहाल चलिए शुरुआत तो कहीं से हुई और इसमें बताएंगे जो मेंबर है श्री श्यामलाल शर्मा जी, जो फॉर्मर मंत्री हैं, वो चेयरमैन है इस कमेटी के। साथ ही साथ श्री श्याम चौधरी जी, जो फॉर्मर मंत्री रह चुके हैं, वो भी मेंबर हैं। श्री शक्ति राज प्रहार जी, जो फॉर्मर मंत्री हैं, वो भी मेंबर है। श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी, फॉर्मर एमएलए, वो भी मेंबर हैं। और साथ ही साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी फिलहाल ये मेंबर है। यानी 5 मेंबर की कमेटी का गठन हुआ। फिलहाल ये कहेंगे खुशखबरी डेली वेजर की। चलिए, ये 5 मेंबर कमेटी जो है, जितने भी उनके ग्रीवेंस है डेली वेजर्स और साथ ही साथ कैजुअल वर्कर से, एटलीस्ट उनके ग्रीवेंसेस सुनकर आला जो हाई कमान उनका कम से कम लायक तो सही। चलिए बात करेंगे अंदर, कोई भी अगर नेता अगर देखते हैं रविंदर रैना जी होंगे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये कमेटी जिस तरह से पहले बनी ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की, और साथ ही साथ इस समय जो कमेटी बनी है वो कमेटी बनी है। चलिए रविंदर रैना जी भी इस समय निकलते हुए, रविंदर रैना जी की चलिए फिलहाल इनकी कोशिश रंग लाई। रविंदर रैना जी ये हाथ में हमारे फिलहाल ये कहेंगे डेली वेजर्स के लिए एक जो चिट्ठी है हमारे हाथ में, खुशी का यानी कि खुशखबरी है। शुरुआत तो कहीं से हुई, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कोशिश और प्रयास किया है कि समाज के हर वर्ग का भला हो और सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। बड़ी देर से जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं, जो अपनी मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट बिल्कुल वो कर रहे हैं और उनकी जेन्युइन मांगे हैं। हमारे पास ये सभी साथी कई बार आते भी हैं और आपको याद होगा जब मैं एमएलए था उस वक्त असेंबली के अंदर और सड़क पर भी जब प्रदर्शन होते थे, मैंने हमेशा अपने डेली वेजर्स भाई बहनों के साथ खड़ा रहा। और एक जमाने में जब 250 और 500 रुपया डेली वेजर्स को दिया जाता था और वो भी कंटिजेंसी फंड से, उसका कोई हेड नहीं था सैलरी का, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी और फिर हमने आज 9, साढ़े 9, 10 हजार रुपये तक इन सभी साथियों को जो है वो ऑनरेरियम मिलता है। तो बहुत बड़े इश्यूज डेली वेजर्स जो हमारे भाई बहन हैं उनके हैं। आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो उनमें हमारे डेली वेजर्स भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। एक दिन भी वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो बंद हो जाते हैं, डिपार्टमेंट का काम रुक जाता है। और इसीलिए हमने कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली के अंदर भी लड़ाई लड़ी, सड़क पर भी अपने डेली वेजर्स भाई बहनों के मसलों के समाधान के लिए हमने लड़ाई लड़ी। और आज अगर 9.5, 10 हजार रुपये ऑनरेरियम हमारे भाई बहनों को मिलता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने भी संघर्ष किया है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। और साथ ही साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई एज एन एम्प्लॉइज डेली वेजर्स की, ये सब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश से हुआ है। हालांकि हमारे जो डेली वेजर्स भाई हैं वो चाहते हैं कि उनका वन टाइम सोल्यूशन हो और खासकर रेगुलराइजेशन जो उनकी पॉलिसी है सर, एक सवाल वो करेंगे कि पुरानी सरकारों में कोई दोहराए नहीं, ये भी कहने से हम चूकेंगे नहीं कि डेली वेजर का शोषण किया। अगर पुरानी सरकारें चाहती तो आज डेली वेजर इस हालात में नहीं होते। इसीलिए देखिए, तो मैंने कहा भाजपा पर विश्वास था कि भाजपा की सरकार देखिए पुरानी सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं। 250 और 500 रुपए के ऊपर डेली वेजर लगाए और वो भी 250 और 500 रुपए मिलता था ईद और दिवाली के दिन, और उसका कोई खाता नहीं था। आज भी 60-60, 70-70 महीनों की सैलरी डेली वेजर्स भाई बहनों की जो पुराने उनके काम है वो पेंडिंग है
किसी ने सुध नहीं ली। वो तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में आई और हम लोग एमएलए थे, बीजेपी के सभी एमएलएज ने जमकर असेंबली के अंदर ये हंगामा खड़ा किया था कि डेली वेजर्स का मसला हल करो। और ये बीजेपी के एमएलएज की मेहनत थी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हुई और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुई, वरना तो एक पुराने बड़े यहाँ ब्यूरोक्रेट थे चीफ सेक्रेटरी साहब, वो तो इनको निकालने के चक्कर में थे। और फिर मैंने उनको ये कहा था कि आप निकाल नहीं सकते क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं और इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। और अगर हमने उस वक्त ये नहीं कराई होती तो ये उस वक्त एक बीच में अधिकारी आए थे, इनको निकाल देते, लेकिन आज कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, मेरा भी ये मानना है 10,000 से कुछ नहीं होता है। मुश्किल है सर, मुश्किल है घर चलाना, और इनके बिना डिपार्टमेंट भी चलाना मुश्किल है, ये बात भी क्लियर है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और सारे अधिकारी जानते हैं। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स की देखरेख में श्री श्यामलाल शर्मा साहब, जो कि खुद पीएचई के फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, वो इस कमेटी के चेयरमैन हो गए। श्री श्याम चौधरी जी, जो स्वयं पीएचई मिनिस्टर रहे हैं, श्री शक्तिराज जी परिहार, जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, और श्री बलवंत सिंह मनकोटिया साहब, बड़े तेज तर्रार नेता हैं, पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और हमारे पास एक बहुत बड़े नामी गिनामी एडवोकेट हैं श्रीमान अभिनव शर्मा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। हमने उनको इस कमेटी में रखा। ये 5 मेंबरी कमेटी अपने डेली वेजर्स, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंटों के हैं, डेली रेटेड वर्कर्स या जो स्किल्ड, अनस्किल्ड, कैजुअल लेबरर वर्कर्स जो भी हैं, उन सबके साथ भी मुलाकात करेगी और बहुत जल्द एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट हमें भी सबमिट करेगी और गवर्नमेंट को भी सबमिट करेगी। एक वे आउट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक सोल्यूशन निकले, एक इन सारे विषयों का रिड्रेसल हो, ये हमारी एक कोशिश है। क्योंकि हम पूरी ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि डेली वेजर्स, हमारे भाई बहनों के मसले हल होने 5 चाहिए। मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया, ये 70 महीने और 80 महीने की जो तनख्वाह हमारे डेली वेजर्स भाइयों की, देखिए वो सारा विशेष है। जंगलात और रहबरे खेल को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको भी इसके साथ साथ देखिए, जो रहबरे खेल और रहबरे जंगलात है वो डेली वेजर्स नहीं है, वो अलग से 2 विभाग हैं, उनके भी इश्यूज हैं और उनके लिए भी कमेटी का उनके लिए भी मैं कमेटी का गठन कर रहा हूं। श्रीमान कविंदर गुप्ता जी, श्री रणबीर सिंह पठानिया साहब, श्रीमती प्रिया सेठी जी और श्रीमती जो यहाँ हमारे जो महिला वर्ग के जो कुछ अच्छे एक लीगल इश्यूज देखने वाले हैं, उनको भी हम इसमें रखेंगे और अपने साथियों को जो जिन्होंने असेंबली के अंदर भी इनकी लड़ाई लड़ी है। इसके मुताबिक क्या समय सीमा तय है कि डेडलाइन क्या दी गई है कि तब तक पूरी रिपोर्ट पहुंच जाएगी? आगे कार्रवाई कैसी होगी? क्या आप वो गवर्नमेंट को सौंपेंगे रिपोर्ट या उसके ऊपर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी? किस तरह से? देखिए, ये सभी वरिष्ठ लोग हैं और हम चाहेंगे कि बहुत जल्द इनकी रिपोर्ट तैयार हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने भी वो रिपोर्ट हम रखेंगे और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के भी सामने ये सारी रिपोर्ट हम रखेंगे ताकि इन सभी मसलों का हल हो। यानी शुरुआत हो चुकी है, अब शुरुआत उस दिन हुई थी, शुरुआत उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने की थी जिसने बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी। अब आखिरी मलहरे जो यानी हाथी निकल गया पूछ रह गई है, यही कहें हम आखिरी मरहले की ओर बढ़ रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, कहावत है ना पुराने, हाथी निकल गया पूंछ रहेगी। ये पूंछ कब निकलेगी सर? मुझे लगता है कि ये हमारे डेली वेजर्स भाइयों का, बहनों का मसला यानी पक्का अब ठान ली है भाजपा ने 60+ का लक्ष्य, 50 नहीं, अब 50 के पास नहीं 60+ का लक्ष्य लेके रहना। देखिए, ये काम इसलिए तो मैं दिन रात तपस्या करता हूँ, तपस्या दिन रात अपनी, आज भी अभी भी देखो ये काम भी कर रहा हूँ और इधर देखो कैमरामैन को मैं कहूंगा देखो कितनी संख्या यहाँ अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जनता को आप पर भरोसा है ना, अलग अलग हर एक को एंटरटेन करते हैं, हर एक की सब बात मेरे पास सुनते आए हैं, हैं। चाहे वो कहीं से भी हो। रविंदर जी, आज 150 दिन हो गए जो कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉइज हैं, उनकी भी कुछ मांगे हैं और वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमने क्या कुछ काम हो रहा है उस पर? उनकी भी कमेटी का गठन हो गया। डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी का गठन किया जिसमें कश्मीरी पंडित, पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के जो हमारे भाई बहन हैं और उनके साथ साथ जो ऑल जम्मू बेस्ड
रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज हैं जो कश्मीर घाटी में काम करते हैं, उनके इश्यूज का भी समाधान हो। और आपने देखा कि